क्या आपने कभी गौर किया है कि बाज़ घरों में दाखिल होते ही दिल को अजीब सा सुकून क्यों महसूस होता है? न वहाँ कीमती पर्दे होते हैं, न महंगा फर्नीचर, न बड़ी बड़ी सजावटें, लेकिन फिर भी दिल कहता है यह जगह जन्नत जैसी है। ऐसा क्यों है? आखिर वो कौन सी खूबियां, वो कौन सी आदतें हैं जो किसी आम से घर को अल्लाह की रहमतों का मस्कन बना देती हैं? आज की इस रूहानी और अमली रहनुमाई से भरपूर वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं घर में बरकत लाने वाली 10 आदतें। वो आदतें जो न सिर्फ माहौल को खुशगवार बनाती हैं, बल्कि दिल में मोहब्बत, घरों में सुकून और जिंदगी में रिज्क की फरावानी का जरिया बनती है। घर में बरकत लाने वाली 10 आदतों में से पहली आदत, हर काम का आगाज बिस्मिल्लाह से करना। घर में बरकत लाने वाली 10 आदतों में से यह आदत के हर काम का आगाज बिस्मिल्लाह से करना एक निहायत ताकतवर रूहानी और मुजर्रब अमल है। यह छोटा सा जुमला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिर्फ अल्फाज का मजमा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की बरकतों और रहमतों का दरवाज़ा है। जब भी हम कोई काम बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं तो गोया हम अल्लाह को अपने उस अमल में शामिल कर लेते हैं। और जहां अल्लाह शामिल हो वहां ना शैतान का गुजर होता है, ना नूसत का। सिर्फ खैर, रहमत, सुकून और बरकत होती है। ये बात याद रखें कि हर काम का आगाज बिस्मिल्लाह से करना घर में बरकत लाने वाली 10 आदतों में से एक ऐसी अजीम आदत है जिससे घर में खुशियां आती हैं, रिस्क में कुशादगी होती है, रोजी में बरकत होती है, कारोबार में तरक्की करता है और घर का माहौल नूर से भर जाता है। जब माँ चूल्हे पर चाय रखते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ती है, जब बच्चा स्कूल जाते वक्त बिस्मिल्लाह कहता है, जब दरवाज़ा खुलते, बर्तन धोते, खाना खाते या कोई भी काम करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, तो समझ लीजिए कि घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हैं। यकीन जाने यही वो अमल है जो ना सिर्फ दुनियावी सुकून देता है, बल्कि कब्र और हशर में भी आसानी का जरिया बनता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद फरमाबरदार हो, शौहर मोहब्बत करने वाला बने, मुआशरे में इज्जत हो और खात्मा ईमान पर हो, तो आज से ही हर काम का आगाज बिस्मिल्लाह से कीजिए, क्योंकि यही वो कुंजी है जो हर बंद दरवाज़ा खोल सकती है। मोहतरम नाजरीन, हर काम का आगाज बिस्मिल्लाह से करना के मुतालिक एक सबक आमोस वाक्य आपको सुनाई देते हैं। इसे जरूर सुन लीजिएगा। एक औरत के जहन में एक सवाल बार बार आता था कि आखिर मेरे घर में सुकून क्यों नहीं? शौहर दिन ब दिन तलक क्यों होता जा रहा है? बच्चे क्यों बदतमीज हो गए हैं? कारोबार क्यों हर महीने खसारे में जा रहा है? उसने सब कुछ आजमाया था, तावीज भी, मशवरे भी, हत्ता के तबीबों तक भी जा पहुंची, मगर सुकून की वो लहर जैसे हमेशा के लिए रूठ गई थी। एक दिन उसकी एक बूढ़ी हमसाई ने कहा, बेटी, जिंदगी में अगर हर चीज के दरवाजे बंद हो जाए तो एक दरवाजा खोलना कभी ना भूलना, और वो है बिस्मिल्लाह का दरवाजा। पहले पल उसने हंसी में टाल दिया, लेकिन जब दिल की वीरानी और घर की खामोशी बर्दाश्त से बाहर हुई तो एक सुबह उसने फैसला किया, आज से हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू होगा। चाय बनाने से लेकर बच्चों को जगाने, शौहर को अलविदा कहने, कपड़े धोने, दरवाजा खोलने, खाना खाने, हर अमल के आगाज पर उसकी जुबान पर सिर्फ एक लफ्ज होता, बिस्मिल्लाह। और फिर जैसे खामोश मौसम में बारिश बरस पड़ी। बच्चे फरमाबरदार, शौहर मोहब्बत करने वाला, कारोबार में तरक्की और दिल में ऐसा सुकून कि वो खुद हैरान रह गई। यह सब कुछ सिर्फ एक आदत का नतीजा था, हर काम का आगाज बिस्मिल्लाह से करना। और यही वो राज था जो उसके घर में बरकत बनकर बरस पड़ा। घर में बरकत लाने वाली 10 आदतों में से दूसरी आदत, शुक्रगुजारी की आदत अपनाना। शुक्रगुजारी की आदत अपनाना एक ऐसी कुत है जो न सिर्फ दिल को रोशनी देती है, बल्कि पूरे घर को अल्लाह की रहमतों से भर देती है। शुक्रगुजारी सिर्फ जुबानी अल्फाज का नाम नहीं, ये एक दिल की कैफियत है, एक रवैया है, एक ऐसा जज्बा जो बंदे को अल्लाह की नेमतों का इतराक करवाता है, और उस अदराक के नतीजे में बरकत का दरवाज़ा खुलता है। जो औरत हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहती है, वो हर हाल में खुश रहती है। और जो शख्स शुक्रगुजार होता है, उसके घर में रिज्क की बरकत आती है, रोजी में कुशादगी होती है, कारोबार में तरक्की होती है, औलाद फरमाबरदार बनती है, शौहर मोहब्बत करने वाला बनता है, और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह की रहमतें उस घर पर नाजिल होती हैं। घर में बरकत लाने वाली 10 आदतों में से यह आदत शुक्रगुजारी इसलिए भी अहम है कि यह हसद, शिकायत, ताना और नाशुक्री जैसे जहरीले जज्बात को खत्म करती है। जब माँ शुक्रगुजार होती है तो बच्चे भी उस जज्बे को सीखते हैं और घर का माहौल मस्बत बन जाता है। याद रखें, नाशुक्री सिर्फ जुबान से नहीं होती,
चेहरे, रवैया और बातों से भी होती है, और यही रवैया घर से सुकून छीन लेते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में खुशियां, इज्जत, सुकून और खात्मा ईमान पर हो, तो आज ही से शुक्रगुजारी की आदत अपनाएं, क्योंकि यही वो आदत है जो घर को जन्नत बना सकती है। मोहतरम नाजरीन, एक शुक्रगुजार औरत का एक सबक आमोस वाकया जरूर सुन लीजिएगा। एक औरत थी जो अजीब सी औरत, लोग उसे देखते तो हैरत में पड़ जाते। ना वो बहुत अमीर थी, ना कोई बड़ी नवाबजादी, लेकिन उसके चेहरे पर हर वक्त एक अजीब सा नूर, एक सुकून, एक इत्मीनान नजर आता था। उसके हालात भी आम औरतों जैसे ही थे। कभी शौहर की तनख्वाह वक्त पर आती, कभी देर में, कभी बाजार से जो दिल चाहता वो ना खरीद सकती, कभी बच्चे बीमार हो जाते, तो कभी मोहल्लेदारों की बातें दिल दुखा देती। लेकिन एक बात अलग थी, वो औरत कभी शिकवा ना करती। हर हाल में कहती, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब मेरे लिए काफी है। उसकी सहेलियां परेशान होती, कहती, कभी तो रो लिया करो, कभी तो दिल को हल्का किया करो। वो मुस्कुराकर जवाब देती, जिस रब ने आज तक संभाला है वो कल भी सब संभाल लेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आना शुरू हुई। उसके शौहर के कारोबार में अचानक बरकत आ गई। ग्राहकों की लाइनें लग गईं। जो औलाद पहले जिद्दी और नाफरमान थी, वो खुद मां की बात मानने लग गए। मोहल्लेदार जो पहले ताने देते थे, अब इज्जत से पेश आने लगे। उसके घर में सुकून, बरकत और खुशहाली आ गई। और यह सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ कि जैसे आसमान से रहमत उतरी हो। यह सब कुछ क्यों हुआ? सिर्फ एक आदत की वजह से, शुक्रगुजारी। घर में बरकत लाने वाली 10 आदतों में से शुक्रगुजारी की आदत अपनाना एक ऐसी ताकत है जो दुखों को रहमत, आजमाइशों को नेमत में बदल देती है। दिल में शुक्र बसता है, वहां अल्लाह की बरकत ठहर जाती है। यकीन कीजिए, शुक्र करने वाले कभी महरूम नहीं रहते। घर में बरकत लाने वाली 10 आदतों में से तीसरी आदत, 5 वक्त नमाज की पाबंदी। घर में बरकत लाने वाली 10 आदतों में से यह आदत, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, वो बुनियाद है जिस पर सुकून, रहमत और बरकत का पूरा महल खड़ा होता है। नमाज सिर्फ इबादत नहीं, ये एक ताल्लुक है, एक मुलाकात है, एक राजो नियाज है, जो बंदे और रब के दरमियान रोजाना 5 बार तय होती है। जिस घर में फजर के वक्त अजान की आवाज गूंजती है, माँ बावजू होकर मुसल्ले पर खड़ी होती है, बच्चे माँ की देखा देखी वजू करते हैं, बाप मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाता है, वो घर जमीन पर अल्लाह की खास निगाहों में आ जाता है। 5 वक्त नमाज की पाबंदी घर में ऐसी बरकत लाती है कि वहां रिस्क में कुशादगी होती है, कारोबार में तरक्की आती है, औलाद नेक, फरमाबरदार और बाअदब बनती है, बीवी वफादार और शौहर मोहब्बत करने वाला बन जाता है, और सबसे बढ़कर अल्लाह की रहमतें उस घर पर मुसलसल नाजिल होती है। घर में बरकत लाने वाली 10 आदतों में से यह इबादत ऐसी है कि जो दिल को भी पाक करती है, माहौल को भी नूरानी बनाती है और शैतान के असरात को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देती है। नमाज न सिर्फ दुनिया का सुकून है, बल्कि आखिरत की कामयाबी की कुंजी भी। जो औरत या मर्द नमाज का पाबंद हो जाए, उसका खात्मा ईमान पर होता है, कब्र मुनव्वर होती है और हशर में अल्लाह की पनाह नसीब होती है। आज ही अहद करें कि 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे, क्योंकि यही वो अमल है जो घर को जन्नत का नमूना बना देता है। घर में बरकत लाने वाली 10 आदतों में से चौथी आदत, रिज्क, हलाल पर कनात और हराम से इजनाब। घर में बरकत लाने वाली 10 आदतों में से ये आदत, रिज्क, हलाल पर कनात और हराम से इजनाब, एक ऐसी बुनियाद है जिस पर पूरे घर की रूहानी सलामती, इज्जत और सुकून खड़ा होता है। हलाल रिज्क सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, यह दिल का सुकून, औलाद की तरबियत और अल्लाह की रजा का सबब भी बनता है। जो औरत शौहर की थोड़ी आमदन में खुश रहती है, उसकी जुबान पर शिकायत नहीं होती, वो उसे हराम जराए अख्तियार करने पर मजबूर नहीं करती, तो ऐसा घर अल्लाह ताला की खास रहमतों का मरकज बन जाता है। हराम रिज्क से चाहे दुनियावी आसाइशें हासिल हो जाए, लेकिन उससे घर का सुकून छीन जाता है। दुआएं बेया असर हो जाती हैं और दिल की बेचैनी कभी खत्म नहीं होती। उसके बरक्स जो रिज्क हलाल हो, चाहे वो मामूली हो, वो बरकत, सुकून और नूर लेकर आता है। घर में बरकत लाने वाली 10 आदतों में से यह आदत न सिर्फ रिज्क में इजाफा करती है, बल्कि इससे कारोबार में तरक्की, बच्चों में अदब और शौहर और बीवी के ताल्लुक में मोहब्बत पैदा होती है। ऐसे घरों में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, हमसाए इज्जत करते हैं और जिंदगी सुकून से गुजरती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका खात्मा ईमान पर हो, कब्र में राहत हो, कयामत के दिन आसानी नसीब हो, तो रिस्क हल पर कनात करें और हराम से मुकम्मल इतना करें, क्योंकि यही वो आदत है जो आपके घर को जन्नत का नमूना बना सकती है।
घर में बरकत लाने वाली 10 आदतों में से 5वीं आदत कुरान पाक की रोजाना तिलावत करना। घर में बरकत लाने वाली 10 आदतों में से ये अजीम आदत कुरान पाक की रोजाना तिलावत करना। वो रोशनी है जो अंधेरे घरों को भी नूर से भर देती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह की तरफ से भेजा गया वो पैगाम है जो हर घर को रहमत, मोहब्बत, सुकून और बरकत से भरने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। जिस घर में रोजाना कुरान खोला जाता है, वहां रहमत के फरिश्ते उतरते हैं, शैतान भाग जाता है और दिलों में ऐसा सुकून उतरता है जो दुनिया के किसी खजाने से नहीं खरीदा जा सकता। अगर एक माह रोजाना सिर्फ एक आयत भी बच्चों के सामने तर्जुमे के साथ पढ़े तो वो आयत नस्लों की जिंदगी बदल सकती है। घर में बरकत लाने वाली 10 आदतों में से यह आदत ऐसी है जिससे रिस्क में बरकत आती है, औलाद फरमाबरदार बनती है, शौहर का दिल नरम होता है और बीवी साबिर और शाकिर बन जाती है। जब कुरान दिल में उतरता है तो जिंदगी का हर मसला आसान हो जाता है, घर का माहौल जन्नत जैसा बन जाता है और मुसीबतें राह से हट जाती हैं। याद रखें, कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने और अमल करने के लिए नाजिल हुआ है। जो घर कुरान की तिलावत को रोजाना मामूल बनाते हैं, अल्लाह ताला उन घरों को दुनिया में इज्जत, आखिरत में निजात और कब्र और हशर में राहत अता फरमाता है। आज ही अज़म कीजिए कि कुरान पाक की रोजाना तिलावत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि यही वो आदत है जो आपके घर को अल्लाह की खास रहमतों से भर देगी। घर में बरकतें लाने वाली 10 आदतों में से छठी आदत शौहर की इज्जत करना और उसका ख्याल रखना। घर में बरकत लाने वाली 10 आदतों में से यह आदत शौहर की इज्जत करना और उसका ख्याल रखना एक ऐसी नेकी है जिससे न सिर्फ घर का निज़ाम बेहतर होता है बल्कि पूरे खानदान पर अल्लाह की खास रहमतें नाजिल होती हैं। औरत अगर अपने शौहर की इज्जत करे, उसकी खिदमत दिल से करे, उसकी थकन को समझे, उसे गुस्से में सब्र करे और उसके दिए हुए थोड़े में खुश रहना सीख ले तो वो घर जन्नत का नमूना बन जाता है। ऐसी औरत शौहर के दिल की मलका बन जाती है, शौहर के दिल में मोहब्बत बढ़ती है, रिस्क में बरकत आती है, कारोबार तरक्की करता है, औलाद नेक और फरमाबरदार बनती है। घर में बरकत लाने वाली 10 आदतों में से यह आदत इसलिए भी अहम है कि एक औरत का रवैया पूरे घर के माहौल पर असरअंदाज होता है। अगर बीवी खुश अखलाक हो, शौहर को इज्जत दे, उसकी कमी बेशी को बर्दाश्त करे, तो अल्लाह ताला उस घर में अपनी खास रहमत नाजिल करता है। याद रखें, एक औरत अगर चाहे तो शौहर के दिल में मोहब्बत, इज्जत, वफादारी और सुकून पैदा कर सकती है, और अगर वो चाहे तो घर को जहन्नुम भी बना सकती है। अगर आप चाहती हैं कि घर में सुकून हो, औलाद नेक हो, रिज्क वसी हो और खात्मा ईमान पर हो, तो शौहर की इज्जत करना, उसका ख्याल रखना अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं। यही वो आदत है जो घर को मोहब्बत, बरकत और इज्जत का मरकज बना देती है। घर में बरकत लाने वाली 10 आदतों में से 7वीं आदत मेहमान नवाजी और मेहमान के दिल से इज्जत देना। घर में बरकत लाने वाली 10 आदतों में से ये एक अजम आदत मेहमान नवाजी और मेहमान को दिल से इज्जत देना वो सुन्नत इब्राहिमी है जो घरों में बरकत, रहमत और इज्जत का खजाना बनकर उतरती है। मेहमान सिर्फ इंसान नहीं होता, वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई एक रहमत, एक आजमाइश और एक मौका होता है जो आपके अखलाक, ज़र्फ और ईमान का इम्तिहान लेता है। वो घर जहां मेहमान को बोझ नहीं बल्कि बरकत समझा जाता है, वहां रिज्क में कुशादगी, औलाद में सहादत और माहौल में नूरानियत आ जाती है। मेहमान के लिए साफ भीतर, एक गिलास पानी, मुस्कुराहट से इस्तकबाल, यह सब बज़ाहिर छोटी बातें हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक उनका अज़र अज़म है। घर में बरकत लाने वाली 10 आदतों में से यह आदत इसलिए भी अहम है कि मेहमान के जरिए अल्लाह ताला रिज्क का फरिश्ता भेजता है। जो औरत मेहमान के आने पर चेहरा बिगाड़ती है या शौहर को कोसती है कि अब मेहमान आ गया, अब खर्चा बढ़ेगा, वह अपने हाथों से अपने घर की बरकत को रोकती है। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में रिस्क बढ़ जाए, शौहर मोहब्बत करने वाला बन जाए और औलाद खुश अखलाक हो, रिश्तेदार इज्जत दें और आपका खात्मा ईमान पर हो, तो मेहमान नवाजी को अपनी आदत बना लें, क्योंकि यही वो सुन्नत है जो घरों को जन्नत का दरवाज़ा बना देती है। घर में बरकत लाने वाली 10 आदतों में से 8वीं आदत माफ़ करना और दिल साफ रखना। घर में बरकत लाने वाली 10 आदतों में से यह अजीम आदत माफ़ करना और दिल साफ रखना वो रूहानी ताकत है जो जख्मों को मरहम, नफरत को मोहब्बत और घर को जन्नत में बदल सकती है। हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, कभी हम दूसरों को दुख देते हैं, कभी खुद को किसी रवै से जख्मी हो जाते हैं, लेकिन जो शख्स
खास तौर पर एक औरत उन जख्मों को अपने दिल में संभाले रखती है, बदले का जज्बा पालती है, शिकायतें सीने में दफन करती रहती हैं। वो अपने घर में कभी सुकून नहीं पा सकती। लेकिन जो औरत माफ करना सीख ले, वो दिल से साफ हो जाए, तो अल्लाह ताला उसके लिए आसमानों से ऐसी रहमत नाजिल फरमाता है कि जिसका अंदाजा वो खुद भी नहीं लगा सकती। घर में बरकत लाने वाली 10 आदतों में से यह आदत इसलिए भी बेहद कीमती है कि यह घर के हर फर्द को रूहानी सुकून अता करती है। जब माँ के दिल में किसी के लिए कीना ना हो, तो बच्चों के लिए दुआएं हो, तो शौहर की कुताइयों पर दरगुजर हो, तो वो घर रहमतों की आमादगाह बन जाता है। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी ताकत है। जो औरत दिल साफ रखती है, उसकी आंखों में नूर होता है, चेहरे पर वकार होता है और उसकी दुआओं में तासीर होती है। ऐसे घरों में रिज्क में बरकत होती है, शौहर मोहब्बत करने वाला बनता है, औलाद नेक राह पर आती है, रिश्तेदार इज्जत देते हैं और जिंदगी सुकून से गुजरती है। याद रखें, दिल में गिले, शिकायत और नफरत पालने से सिर्फ अपनी रूहानी कैफियत को तबाह किया जाता है। लेकिन अगर आप दिल से माफ करना सीख लें, तो अल्लाह आपके लिए भी अपने फैसले बदल देता है। लिहाजा अगर आप चाहती हैं कि घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, सुकून नसीब हो और खात्मा ईमान पर हो, तो माफ करना और दिल साफ रखना अपनी रोजाना की जिंदगी का असूल बना लें। यही वो आदत है जो आपके घर को दुनिया में जन्नत और आखिरत में कामयाबी का जरिया बना सकती है। घर में बरकत लाने वाली 10 आदतों में से 9वीं आदत वक्त की कदर करना और जिंदगी को तरतीब देना। घर में बरकत लाने वाली 10 आदतों में से अहम तरीन आदत वक्त की कदर करना और जिंदगी को तरतीब देना एक ऐसी सुनहरी कुंजी है जो मशरूफ जिंदगी में सुकून, मोहब्बत और बरकत के दरवाजे खोल देती है। वो नीमत है जो एक बार गुजर जाए तो कभी वापस नहीं आती, और जिस घर में वक्त की कदर ना हो, वहां बेतरतीबी, झंझलाहट, उलझन और आखिरकार बेबरकती जन्म लेती है। वो औरत जो सुबह देर से जागती है, नमाज कज़ा करती, घर का काम बेवक्त करती है और जिंदगी को बगैर मंसूबे के गुजारती है, वो ना खुद मुतम रहती है, ना उसका घर। घर में बरकत लाने वाली 10 आदतों में से यह आदत सिखाती है कि अगर औरत वक्त की पाबंद हो, फजर से पहले जागे, बच्चों के मामूलात को तरतीब दे, खाने, सोने, सफाई और इबादत की औकात मुकर्रर करे, तो घर का निज़ाम जन्नत की तरह चलने लगता है। ऐसे घर में रिस्क में बरकत आती है, शौहर के काम संवरते हैं, औलाद नेक और मुंजम बनती है और बीवी खुद इत्मीनान और सुकून की दौलत से मालामाल हो जाती है। वक्त की तरतीब न सिर्फ रोजमर्रा अमूर में आसानी पैदा करती है, बल्कि रूहानी तौर पर भी दिल को पाकीज़गी और जहन को ताजगी अता करती है। याद रखें, शैतान बेतरतीबी और सुस्ती के जरिए घरों में बेसुकूनी डालता है, लेकिन वो औरत जो हर काम वक्त पर करती है, हर अमल का वक्त मुकर्रर रखती है, उसके घर में न सिर्फ नज़्मो ज़ब्त आता है, बल्कि अल्लाह ताला की खास रहमतें नाजिल होती हैं, इज्जत में इजाफा होता है और जिंदगी बरकत से भर जाती है। लिहाजा अगर आप चाहती हैं कि आपकी औलाद वक्त की पाबंद हो, शौहर बाएतमाद हो, घर मुंजम हो और सुकून हर कोने में बिखरा हो, तो वक्त की कदर करें और जिंदगी को तरतीब दें, क्योंकि यही वो खूबसूरत आदत है जो घरों को दुनिया में कामयाब और आखिरत में सुरखरू कर देती है। घरों में बरकत लाने वाली 10 आदतों में से 10वीं आदत गबत, ताना और जुबान की बुराइयों से बचना। घर में बरकत लाने वाली 10 आदतों में से यह आखिरी मगर इंतहाई अहम आदत गबत, ताना और जुबान की बुराइयों से बचना वो आदत है जो एक घर को जहन्नुम से बचाकर जन्नत जैसा बना देती है। अक्सर घरों में बरकत सिर्फ इसलिए नहीं आती कि वहां इबादत कम है, बल्कि इसलिए भी कि वहां जुबान का इस्तेमाल गलत है। जब औरत जुबान से किसी और की बुराई करती है, शौहर को कोसती है, बच्चों को ताना देती है या रिश्तेदारों को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, तो उसके अल्फाज दीवारों से टकराकर घर की फिजा को जहर आलूद कर देते हैं। गबत, चुगली, ताना और बदजुबानी यह सब ऐसी आग है जो घर के सुकून को जलाकर राख कर देती है। और यही वजह है कि फिर रिज्क में कमी, दिलों में नफरत, बच्चों में बदतमीजी और शौहर बीवी में दूरियां पैदा हो जाती हैं। घर में बरकत लाने वाली 10 आदतों में से यह आदत अगर इख्तियार की जाए, यानी जुबान को काबू में रखा जाए, नरम बात की जाए, दूसरों की मौजूदगी में उनके लिए दुआएं की जाए और हर जुमला सोच समझकर अदा किया जाए, तो घर मोहब्बत का गवारा बन जाता है। ऐसी औरत जो जुबान की हिफाजत करे, अल्लाह ताला उसके हर लफ्ज में तासीर डाल देता है। उसके शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा होती है, औलाद उसकी इज्जत करती है, रिश्तेदार उसे वकार की नज़र से देखते हैं,
और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला उस औरत को अपनी खास रहमत का हकदार बना लेते हैं। लिहाजा अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में रिज्क में बरकत हो, शौहर मोहब्बत करने वाला हो, बच्चे फरमाबरदार हो, मुआशरे में इज्जत हो और खात्मा ईमान पर हो, तो गबत, ताना और जुबान की बुराइयों से बचना सीखें। यही वो आदत है जो घरों को अल्लाह की रहमत का मरकज बना देती है और जिंदगी को सुकून, इज्जत और बरकत से भर देती है।